देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय साथियों एक खबर खूब ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। खबर यह है कि हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को जो है मंजूरी दे दिया है। यानी वक्फ अमेंडमेंट बिल अब बिल नहीं रहा बल्कि कानून बन गया है, एक्ट बन गया है। जब से ये मंजूरी दिए गए हैं, जब से ये कानून बना है, तब से देश में खूब ज्यादा इस कानून का विरोध हो रहा है। लोग सड़कों पर उतर कर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी पहुंच चुके हैं इस कानून के विरोध में, चुनौती के लिए। लेकिन साथियों, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ वही मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून का स्वागत कर रहे हैं। विरोध नहीं कर रहे बल्कि समर्थन कर रहे हैं। आखिर ये मुस्लिम समुदाय के लोग भी दो गुटों में क्यों बट गया? आखिर कुछ लोग जो है वक्फ एक्ट कानून जो है इसका समर्थन में और कुछ लोग विरोध में क्यों है? इसका वजह क्या है? क्यों आपस में भाई भाई में लड़ाई हो रहा है? सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में बताऊंगा। आखिर ये बिल लोकसभा से और राज्यसभा से कैसे पास हो गया? जब लोग कहते हैं कि नहीं भैया अब तो सरकार कोई बिल नहीं पास करा पाएगा, अब सरकार के पास बहुमत है ये नहीं, तो फिर ये बिल पास कैसे हो गया भाई? राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इसको मंजूरी कैसे दे दिया? अब क्या है रास्ता? सुप्रीम कोर्ट क्या इस कानून पर रोक लगाएगी या नहीं लगाएगी? सब कुछ जो है लीगल तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। मैं आपसे अपील यही करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको समझा लेता हूं ये वक्फ होता क्या है। वक्फ का मतलब साथियों होता है, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है अल्लाह या खुदा का संपत्ति। वैसा संपत्ति जो अल्लाह या खुदा के नाम पर वो संपत्ति दान दिया गया हो, वैसे संपत्ति को वक्फ संपत्ति कहा जाता है। अब ये संपत्ति का देखभाल कौन करेगा? इस संपत्ति को प्रोटेक्शन कौन करेगा? इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, संस्था, एक हेड होना चाहिए। तो इनके लिए साथियों बनाया एक बोर्ड, जिस बोर्ड का नाम पड़ा वक्फ बोर्ड। अब ये वक्फ बोर्ड को कानूनी कोई वैल्यू है या नहीं, कानूनी को मान्यता रहेगा या नहीं रहेगा? कोई आके दावा करने लगेगा नहीं भैया ये वक्फ बोर्ड का संपत्ति मेरा है, तो भैया इनके लिए कोई लीगल चीज होना चाहिए कि नहीं, कानूनी तरीके से कोई मान्यता होनी चाहिए कि नहीं? तो इनके लिए जो है 1955 में साथियों एक कानून बना। उस कानून का नाम पड़ा वक्फ एक्ट 1954। कानून बना वक्फ एक्ट 1954। और ये जो कानून बनाना, इस कानून के तहत एक कानूनी मान्यता मिल गया वक्फ बोर्ड को। मान्यता यह मिल गया कि वक्फ बोर्ड का संपत्ति में कोई भी अन्य धर्म के लोग जो है दावा नहीं डाल सकता कि यह संपत्ति मेरा है, क्योंकि यह माना जाएगा कि वक्फ बोर्ड का संपत्ति में वैसा ही संपत्ति है जो किसी मुस्लिम समुदाय के लोग जो है धर्म के लिए जो है मस्जिद के लिए जो है यह संपत्ति दान दिया गया है। तो इस संपत्ति में कोई दावा नहीं डाल सकता है। कोई अगर वक्फ बोर्ड का ही संपत्ति पर जो है अगर मुस्लिम समुदाय के लोग ही जो है अगर कोई दावा डालता कि नहीं हम जो है मस्जिद के नाम पर या हम जो धर्म के नाम पर नहीं देंगे ये संपत्ति, अगर कोई चाहता है कि नहीं हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो नहीं जा सकते हो। उसके लिए एक ट्रिब्यूनल जो है, एक संस्था होगी, वहीं पर जाना होगा और वही तय करेगा भाई कि ये वक्फ का संपत्ति किसका है या नहीं है। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रोविजन नहीं। वक्फ बोर्ड में जो है महिलाओं की जो है कोई प्रोविजन नहीं किया गया, यानी वक्फ बोर्ड के तहत जो है वक्फ बोर्ड में कोई महिला सदस्य नहीं होगा। यह साथियों इस कानून में लिखा गया। तो कुछ कुछ चीजें इसमें प्रोविजन किया गया, यानी कानूनी मान्यता दिया गया। अब हुआ क्या, लोगों ने उस कानून को तब से विरोध करना शुरू कर दिया, भारत से विभाजन होकर अलग बन गया है ना, तो उसी समय से इसका विरोध हो रहा था। वक्फ बोर्ड का विरोध उसी समय से हो रहा था। लेकिन अब जब कानूनी मान्यता आ गया तो भैया लोग विरोध नहीं कर पाने लगे। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, जब हमारा देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान जब अलग हुआ ना, तो भारत में जो इंडिया में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो इंडिया में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उस मुस्लिम समुदाय के लोग जो वक्फ बोर्ड में थे, जो मुस्लिम समुदाय का में था, वो सब आ गया किसके पास? वक्फ बोर्ड के पास। तो लोग उसी समय विरोध कर रहा था कि नहीं अब वो मुस्लिम चला गया तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड में कैसे आएगा?
लेकिन वक्फ बोर्ड में जो कुछ लोग थे, मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे, उन लोगों का कहना था नहीं भैया वो तो मुस्लिम थे और मुस्लिम का संपत्ति का मालिक हम ही लोग होंगे, वो अल्लाह के नाम पे दे के गया है, वो धर्म के नाम पर दे के गया है। तो वो सारा संपत्ति साथियों, वो मुस्लिम समुदाय के सारा संपत्ति किसके पास आ गया? जो भारत में रहा मुस्लिम, उनके पास वो संपत्ति टोटल आ गया। तो लोग तो उसी समय इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन जब 1954 में बना कानून, तब जो है इस पर ज्यादा को कुछ नहीं कर पाने लगा, क्योंकि कानून बन गया, कानूनी मान्यता मिल गया। फिर इस कानून को 1965 में 63 में जो है संशोधन हुआ, फिर 2013 में भी हुआ है, फिर अभी जाके 2024 में जो है वक्फ अमेंडमेंट संशोधन वाला वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लेके पहुंच गया हमारा संसद। अब आने वक्फ को जो कानून है, उस कानून में संशोधन करके जो है एक बिल लेके आ गया। बोला नहीं भैया, पहले वाला जो वक्फ कानून है, वक्फ एक्ट है, उसमें हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन 2024 में ही जो ये बिल तैयार हुआ, ये ड्राफ्ट हो गया, प्रारूप हो गया तैयार, कि इस कानून में अब हम बदलाव कर दिए हैं। ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन ये ड्राफ्ट का जो है विरोध खूब ज्यादा 2024 में अगस्त के टाइम ही जो है खूब ज्यादा विरोध हुआ, जिसके लिए जो है हमारे संसद में जो ये बिल पास नहीं हो सका। चूंकि चुनाव में भी बीच बीच में आ गया, तो फिर इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं हो सका। अब जो है, अब ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है 2 अप्रैल को, अब 2 अप्रैल है ना, 2 अप्रैल 2025 को जो है हमारा पार्लियामेंट के लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया। और पेश किया गया इस मकसद से कि हम वक्फ एक्ट में हम कुछ कुछ बदलाव कर दिए हैं। हम वक्फ एक्ट में वैसे नियम को बदल दिए हैं जो पक्षपात करता था, जो दुरुपयोग करता था, जो अतिक्रमण करता था इस कानून के तहत, उसे हम हटा दिए हैं। अब हम सुधार कर दिए हैं। अब कोई पक्षपात नहीं चलेगा, कोई अतिक्रमण नहीं चलेगा, कोई जो है अब दुरुपयोग नहीं करेगा। अब हम वक्फ एक्ट कानून पे कुछ संशोधन कर दिए, बदल दिए। क्या बदल दिए? जैसे साथियों 2 अप्रैल को जब ये कानून, जब ये बिल जो है लाया गया, किसके द्वारा लाया गया? तो हमारे देश के जो है किरेन रिजिजू कौन है? किरेन रिजिजू जो है हमारे देश के अल्पसंख्यक मंत्री है। माइनॉरिटी मिनिस्टर कौन है? तो किरेन रिजिजू। इनके द्वारा ये बिल लाए गए लोकसभा में 2 अप्रैल के दिन। खूब बहसा-बहसी हुआ, खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन साथियों ये बिल जो है किरेन रिजिजू पास करा लिया। ये बिल को क्या करा लिया? पास करा लिया। लेकिन ये जो बिल पास कराया वो साधारण बहुमत से पास कराया, साधारण बहुमत। कुल टोटल जो है 520 लोग जो है मौजूद थे लोकसभा में। 520 लोग मौजूद थे, 520 सांसद मौजूद थे, जिसमें से 288 लोग जो है इस बिल का समर्थन कर दिया। क्योंकि ये जो किरेन रिजिजू है, उनका कहना था कि हम इस बिल के माध्यम से महिलाओं को हम संरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं को जो है अब वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी मिलेगा। इसके बाद जो कमजोर वर्ग के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनको जो है मौका मिलेगा। इसके बाद कोई अगर अपना जमीन का दावा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा पाते थे, तब वो लोग वहां भी जा पाएंगे। जो साथियों पहले ये चीज ये प्रोविजन नहीं था। तो ये कह के जो है इस बिल को जो है क्या कराएं, 288 लोगों से जो है वोट लेकर जो है इस बिल को पास करा लिया। 232 लोगों ने जो है इसका विरोध किया और 288 लोगों ने इस बिल का समर्थन किया और ये बिल हो गया पास। ये बिल हो गया लोकसभा से पास। अब बोलेंगे ये जो बिल पास हुआ वो कौन सा बहुमत से पास हुआ भाई? तो ये बिल पास हुआ साथियों साधारण बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी से ये बिल पास हुआ, साधारण बहुमत से पास हुआ। साधारण बहुमत क्या होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां देख सकते हैं। लेकिन मैं छोटा सा मैं आपको जानकारी दे ही देता हूं। जैसे साथियों सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है, साधारण बहुमत से वो बिल पास होता है जो बिल किसी एक्ट पर संशोधन हो रहा हो। मैंने पहले कोई कानून बन गया, जैसे मान लिया आरटी एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, पॉक्सो एक्ट हो गया, या BNS हो गया, BNSS हो गया। अगर ये सब जो कानून है
और इस कानून में कोई संशोधन हो रहा है तो इस संशोधन करने में, इसमें कुछ कानून बदलाव करने में जो है कोई विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ साधारण बहुमत भी रहेगा तो ये कानून बन जाता है, ये बिल पास हो जाता है। जैसे साधारण बहुमत का मतलब ये हो गया साथियों, जैसे मान लीजिए संसद के अंदर 543 चुन के गए हैं सदस्य, उससे हमको कोई लेना देना, लेकिन जिस दिन ये बिल पास हो रहा है उस दिन जितना भी सांसद मौजूद है उनमें से भी जो है 50% से एक अधिक हो गया तो बिल पास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 400 मेंबर जो है मौजूद रहे संसद में जिस दिन ये बिल पेश किया, अब 400 में से आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 50, और 50 से 50% यानी कि 200, 200 में से 101 घटा दिए, 200 हुआ। अब 200 में से जो है एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 201। अगर 201 जो है सांसद अगर वोट दे दिया तो वो बिल क्या होता है, साधारण बहुमत से पास हो जाता है लोकसभा से। और ये बिल साथियों चाहे लोकसभा में पहले लाओ या चाहे राज्यसभा में लाओ, लेकिन दोनों लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास होना चाहिए। तो लोकसभा में हुआ क्या साथियों, 288 बहुमत मिला और ये बिल पास हो गया। अब ये चला गया 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को कहां चला गया, 3 अप्रैल को साथियों चला गया ये कहां पे, हमारे राज्यसभा सदन। और राज्यसभा सदन में भी जो है 128 लोगों ने इसे बहुमत दे दिया और 95 लोगों ने विरोध कर दिया। यहां भी साधारण बहुमत से बिल पास हो गया। अब दोनों जगह से पास हो गया, तब ये बिल पहुंच गया कहां पे, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास सिफारिश के लिए भेजा गया कि भैया आप जो है आप क्या करिए, सिर्फ मेरा इस बिल पर जो है आप मुहर लगा दीजिए, मंजूरी दे दीजिए, बन जाएगा कानून। अब साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है कल सैटरडे के दिन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो है मुहर लगा दिया है इस कानून पर, इस बिल पर। अब बन गया एक्ट, अब बन गया कानून। अब क्या कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय 2 वर्गों में, 2 गुट में बंट चुका है। एक है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुस्लिम समुदाय के सभी पुरुष लोग हैं। इन लोग जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं। वहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड, ये जो संगठन है ये जो है इस कानून का समर्थन कर रहे हैं। अन्य मुसलमान महिलाओं को लग रहा है कि नहीं सरकार हमारे हितों में काम कर रहे हैं, लेकिन वही मुस्लिम पुरुषों को लग रहा है कि नहीं ये हमारे कानून के विरोध में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों मुस्लिम महिलाएं जितना है इस कानून का समर्थन में है, मुस्लिम पुरुष जितने हैं इस कानून को विरोध में है। अब महिलाओं को ऐसा लगता होगा कि नहीं सरकार हमें प्रोटेक्शन दे रहा है, सरकार को जो है महिलाओं को वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी बना रहा है, तो हमें क्यों नहीं स्वागत करना चाहिए इस कानून का। तो यही सोच के साथियों मुस्लिम महिलाएं जो इस कानून का समर्थन कर रहा है, वह मुस्लिम पुरुष जो है इसका विरोध कर रहा है। अब आपस में जो है मियाँ बीवी में लड़ाई होने वाला है, पति पत्नी में होगा फटाफटी, लड़ाई झगड़ा होने वाला है भाई। अब मुस्लिम समुदाय भी आपस में 2 वर्गों में बट गया भाई। तो आप क्या इस कानून को लेकर चुनौती देने चले गए हैं भैया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कुछ नहीं होने वाला है जब आपस में ही सब टूटे फूटे हैं। पहले आपस में घर में तो बढ़िया कर लो जनाब, घर में तो ठीक हो लो, इसके बाद जाके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओ। अभी असदुद्दीन ओवैसी जो साहब है एएमएम का नेता, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिए। अब क्या होगा, इस पर कुछ सरकार करेंगे, सरकार अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर ज्यादा एक्शन लेगा। सुप्रीम कोर्ट भी भैया उन्हीं का आदमी है पता है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ध्यान देगा कि देखिए आप ही का मुस्लिम समुदाय के लोग, आपका बीवी है, आपका बहन है जो आपको इस कानून का समर्थन कर रहा है, आप इसका विरोध क्या कर रहे हैं, आप अपना बीवी को सताना चाह रहे हैं क्या। लेकिन साथ ही वक्फ एक्ट का जो है मैं विरोध करता हूं, प्रश्न क्यों विरोध करता हूं बता रहा हूं। इस वक्फ एक्ट कानून लाकर जो है ना मुसलमानों की संपत्ति को पक्का हड़प लिया जाएगा, देख लीजिएगा ये साजिश है। जब एक हिंदू धर्म का जो मंदिर होता है, मंदिर का जो ट्रस्ट होता है, जो ट्रस्टी होता है, उसका मालिक जो है सिर्फ मुस्लिम हो, हिंदू रह सकते हैं, तो फिर एक वक्फ बोर्ड का मालिक गैर मुस्लिम कैसे रहेगा, जो कि कानून में साथियों गैर मुस्लिम को भी रख दिया। बोला नहीं ये वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम समुदाय के साथ साथ गैर मुस्लिम भी रहेगा, यानी हिंदू लोग भी रहेगा, जिसका साथियों सबसे ज्यादा अभी विरोध हो रहा है। और इसका विरोध महिलाओं को भी करना चाहिए कि भैया आपका वक्फ बोर्ड का मालिक सिर्फ आप ही लोग होना चाहिए, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो कोई भी हो। लेकिन ये जो कानून लेकर आया है कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिम भी रहेंगे, हिंदू लोग भी रहेंगे, तो धीरे धीरे साथियों इस प्रकार से जो है ना हड़पने का आपका जो संपत्ति, मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का साजिश है, इसको लोगों को समझना चाहिए। मैं इसका विरोध करता हूँ। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताइएगा। जय भीम।